हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, कल हमने अपने पिछले सब्जेक्ट्स पिछले जो टॉपिक्स थे उसके सारे क्वेश्चंस को देखा। अब जो हम करने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका एग्ज़ाम में किसी से क्वेश्चन रहे या ना रहे, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस किसी को भी ये टॉपिक समझ में अभी तक नहीं आया है, इस बार वो अच्छे से समझेंगे और 1 मिनट से पहले आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा ट्रिक के साथ, ऐसा कंसेप्ट के साथ लाया हूँ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, फिर उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे। दोनों को मैं अलग अलग टॉपिक लेकर के अलग अलग दिन में समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करें। और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, एनीथिंग। सभी एग्ज़ाम्स में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है या क्या समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए चलते हैं हमारा आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है साधारण ब्याज। ठीक है, क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इंटरेस्ट आप अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे, जब भी आप बैंक जाते होंगे तो इतना परसेंट इंटरेस्ट है, या फिर कोई भी मोबाइल्स आप ले रहे हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले रहे हैं आप फाइनेंस पे, तो वहाँ आप सुनते होंगे कि बोलते हैं आपको 5% या 10% या 3% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो सिंपल सा बात है कि आपने जो लिया या जो दिया उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हो या देते हो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। सपोज आपने किसी को 10 रुपया दिया और उसे बोला कि भाई तुम्हें मुझे एट द एंड ऑफ द डे 15 रुपये देने होंगे। मतलब मैंने आपको 10 रुपये दिए, आप जब मुझे वापस करोगे ना तो आप 15 रुपये दोगे। तो आपने कितना दिया था? 10, आपको मिला कितना? 15। तो ये जो 5 रुपया हुआ ना, ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। आपके जो अमाउंट, आपका जो अमाउंट था उसके ऊपर जो अमाउंट आपने दिया या लिया उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये दो टाइप से होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ जानना होगा। जो भी आप अमाउंट किसी से लेते हैं या देते हैं एज अ बोरो, कर्ज, तो उस जो अमाउंट है, वो जो सर्टेन सम ऑफ मनी है, कुछ पैसे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप किसी को 10 रुपया देते हैं या किसी से 10 रुपया आप उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो वो जो 10 रुपया है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मूलधन। जो भी आपने पैसा दिया या लिया, कर्ज के रूप में दिया या कर्ज के रूप में लिया, उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सम, यानी मूलधन। अब देखिए, अब आपने दिया या लिया, तो आप देखते होंगे कि हर एक लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को इतना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए। तो ये परसेंट क्या है? ये परसेंट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस रेट से आप इंटरेस्ट लेंगे। तो ये मान लीजिए, जो रेट होता है ना, ये पर 100 में होता है, बिकॉज रेट जो है वो परसेंटेज में होता है। मान लीजिए रेट इज इक्वल्स टू है 5%, तो इसका मतलब है कि आदमी जो भी आपका कर्जा दे रहा है या ले रहा है, वो आपको 100 का 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। तो ये क्या हुआ? रेट। तो रेट हमेशा किस में होता है? पर 100 में, इसलिए उसको परसेंटेज में लिखा जाता है। और टाइम, टाइम क्या हुआ कि कितने समय के लिए आप ले रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया लिए, 5% इंटरेस्ट पे लिए और बोले 1 साल के लिए लिए, तो 5% इंटरेस्ट जो लिए वो 1 साल तक के लिए आपका वैलिड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एसआई जो है, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वह किसके बराबर होगा? P/R/T/100। मीन्स मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड बाय 100। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके अगर 100 से डिवाइड कर दे तो वो इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट का। और वो तो निकला इंटरेस्ट। अब आपने जिससे लिया या किसी को दिया,
तो आपको वापस कितना रुपया मिलेगा? क्या सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, आपको एक अमाउंट मिलेगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ये अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। यानी जब आपका टाइम दिए गए अवधि खत्म हो जाएगी, उस कंडीशन में आपने जो प्रिंसिपल सम दिया है वो और जो इंटरेस्ट बनता है वो दोनों को जोड़ के आपको दिया जाएगा या लिया जाएगा। तो इसलिए अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसीडर ए बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। एक मान लीजिए कोई भी एक आदमी है जिसने फाइंड द 68,000 लिया या दिया, कुछ भी हो, कितना परसेंट पे? 16/2/3, यानी 16/2/3 क्या हो गया? 16 3 जा 48 और 2 50/3। मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन बताया था, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। फॉर 9 मंथ, यहाँ पे क्या है? कितने समय के लिए? 9 मंथ के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए 9 मंथ जो होता है ना, अब हमेशा उसको ना हम लोग ईयर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है ना, आप देखे होंगे परसेंटेज के साथ लिखा होता है पर एनम, पी ए मतलब हुआ पर एनम, और हिंदी में वार्षिकी लिखा रहता है। तो वार्षिकी मतलब साल, एक साल के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो 9 मंथ है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? ईयर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा? 9 मंथ है, ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये क्या होगा? ईयर आ गया आपका 3/4 ईयर। परसेंटेज आपका रेट दिया हुआ है 50/3, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है? PRT/100। तो सिंपल से तीनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 100 से, आपका आंसर आ गया 8500। यानी कि 9 महीने के बाद अगर 50/3% के हिसाब से किसी ने 68,000 रुपया कर्जा लिया है या दिया है, तो उसको उस पर इंटरेस्ट कितना देना होगा? 8500, 8500। अब अगर बोला जाए कि आखिर उसको कितना अमाउंट वापस करना है, तो हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया था अमाउंट कैसे निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? आपका जो ए है वो होता है P प्लस SI। अब बताइए यहाँ P कितना है? P है आपका 68,000, राइट, और आपका ये कितना निकला है? 8500 SI है। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऐड करके जो भी आएगा वो हो गया आपका अमाउंट। तो इस क्वेश्चन से मुझे आशा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन सब चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब चलते हैं हम इसका रूल्स। अब देखिए क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। वहाँ पे कुछ उसको क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया जाएगा, कुछ अलग ढंग से बनाया जाएगा, जिसको वो आपको समझने में ही दिक्कत हो जाएगी। इतना लेंदी जब आप देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे करें। और अगर इन प्रश्नों को अगर आप पूरा बनाने जाओ मेथड के थ्रू, बिना ट्रिक का यूज़ किए, तो मुझे लगता है आपका आधा टाइम तो यही ले लेगा। 10-12 मिनट अगर ये आपका ले ले, तो आप एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ट्रिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपके इन लेंदी प्रश्नों को ट्रिक के हिसाब माध्यम से काफ़ी इजी कर देने वाला हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं किस टाइप का जो है क्वेश्चंस हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है एग्ज़ाम में, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट्स कुछ। मान लीजिए रेट टू इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग है। हो सकता है आप किसी से 100 रुपया ले रहे हो और वो बोल दिया भाई तू 3 साल के लिए लिया है, तो पहला साल तुझे 5% करके देना होगा, दूसरा 10%, तीसरा 15%। तो क्या हो गया कि अलग अलग टाइम के लिए, यानी अलग अलग टाइम, यहाँ मान लेते T1, T2 और TN ईयर्स, कुछ भी हो, उस टाइम के लिए अगर पर रेट परसेंटेज अलग अलग हो, तो उस केस में जो है हमें कैसे निकालना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे? तो देखिए वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए हमको ए मिला है, ठीक है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे? यानी प्रिंसिपल क्या था? क्वेश्चन समझिए कि अगर आपको बोला गया कि अलग अलग वर्षों के लिए, अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग रेट हो, अलग अलग दर हो किसी, तो और उसका सिंपल इंटरेस्ट ए हो, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है, SI इंटू 100, ठीक है। वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय सारा रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे R1T1 प्लस R2T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर RNTN मतलब n टर्म तक है तो उसको देखेंगे। अब आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल बराबर A इंटू 100 कैसे आया? तो देखिए ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था इसमें, है ना, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, इसी से निकल के आता है P। अब यहाँ से देखिए, अगर आप P को यहाँ से निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, तो क्या होगा
ये 100 उस साइड जाएगा तो SI इंटू 100, ठीक है। और इधर P के साथ क्या बचा, R और T, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो RT। बस इसी फॉर्मूला को हमने यूज़ किया है, उसी फॉर्मूला से आपका निकला और इसीलिए ये क्या हो गया, SI इंटू 100 बाई R और इंटू T। तो बस R इंटू T अलग अलग है तो सबको हमने सम कर दिया RT करके, तो इससे हमारा जो है सॉल्व हो गया। अभी तक आपको मुझे लग रहा है ये रूल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या है। देखिए, एडम बोरोज, एडम नाम का कोई लड़का है जिसने कुछ पैसे उधार लिए हैं। उसका क्या है, 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए कितना है 6%। उसके बाद 9% है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगला 3 साल के लिए कितना है 9% है। और उसके बाद जो है 14% है फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के ऊपर जो जाएगा वह कितना जाएगा 14%। ठीक है, यहाँ देख लिया आपने कि 3 अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, समय अवधि के लिए 3 अलग अलग दर रेट दिया गया है। और उसने टोटल इंटरेस्ट कितना पेड करा है, तो 11,500 एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स, यानी 9 ईयर्स में उसने कितना पेड किया है 11,900। तो हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो उसने कितना मनी बोरो किया था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। देखिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताया, देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। और देखिए इतना बड़ा सम्स को हमने सिर्फ कितने लाइन में सॉल्व किया है, 4। इसमें भी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप डायरेक्ट जो है 2 से 3 स्टेप में क्लियर करके क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो आज मैं आपको वही स्किल्स आपके अंदर लाऊंगा। तो देखते हैं, R1 क्या है यहाँ पे 6%, T1 2 ईयर्स 2 साल के लिए था, 9% 3 ईयर्स, और ये जो है 14% वो है 4 ईयर्स के लिए, क्योंकि 5 ईयर्स के अबव, ये तो 3 और 2 5 हो गए, अब टोटल तो 9 ईयर्स है, तो T3 क्या हुआ 4 ईयर्स ही बचा ना, तो उसके लिए है 14%। और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 फॉर्मूला में पुट किया, डिवाइड बाई R1 T1 R2 T2 R3 T2। तो इसको देखिए, इसको हमने मल्टीप्लाई करके ये लिखा, ये 6 2 12, 9 3 27 और 14 4 56 कर दिया। ये इसको ऐड करने पे 95 हो गया, 95 से इसको डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, प्रिंसिपल कितना आया 12,000 आ गया आपका सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों क्या ये सिंपल था जैसा कि नाम है, तो यही होता है हमारे मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसमें ट्रिक का यही वैल्यू होता है। तो हमें उसको समझना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो वो आपको अपने आप ही याद होता चले जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इफ़ ए पर्सन डिपॉजिट ए सम ऑफ RSA, यानी डिपॉजिट करता है सम ऑफ RSA, मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका P दिया हुआ है, ठीक है, मतलब मूलधन दिया हुआ है, एट R1%, ठीक है, एंड सम ऑफ B, और क्या दिया है, फिर से एक अमाउंट दिया है वो 1% पर एनम पे, और दूसरा अमाउंट B जो दिया है वो कितना दिया है R2%, मतलब अलग अलग सम्स अलग अलग रेट पे किसी को दिया गया है। तो द रेट ऑफ, तो होल सम पे रेट कितना होगा, मतलब अगर A और B को ऐड कर दे तो उस पर रेट कितना होगा, तो वो रेट निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है रेट, फाइनल रेट इज इक्वल्स टू AR1 प्लस BR2 डिवाइड बाई A प्लस B, सिंपल। चलिए अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन से आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, जितना उसके पास था, मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है, या मान लीजिए 90 रुपये थे, तो 90 रुपये का 1/3 यानी 30 रुपये जो है उसने 7% पे दिया है, और 1/4 कितना 1/3 दिया है 7% पे, और 1/4 पार्ट जो है वो दिया है 8% पे, और उसका कितना पे दिया है एंड द 10%, रिमाइंडर एट 10%, और जो बच गया वो कितना है 10%, 1/3 1/4, तो कितना बच गया 5/12। कैसे बचा, देखिए टोटल तो 1 था, 1 में से कितना गया, एक बार 1/3 गया और फिर कितना गया 1/4 गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/12। तो कितना अमाउंट बच गया था 5/12। अब देखिए यहाँ पे उसने अपने पार्ट्स को 3 भाग में डिवाइड किया है, अपने सम्स को, एक 1/3 1/4 और 5/12, और सब पे अलग अलग रेट है। तो फाइनल रेट क्या होगा, जब उसका एनुअल इनकम कितना है 561 है, तो व्हाट इज हिज कैपिटल कितना है, देखते हैं।
उसका कैपिटल मान लेते हैं या प्रिंसिपल जिसको बोल सकते हैं एक्स था, तो 1/3 को कितना पे दिया 0.07। देखिए इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 को कितना दिया 0.08%, क्योंकि 8% दैट इज वाट 8/100, तो वह क्या होगा 0.08। और प्लस 5/12 को क्या किया है 0.01 से 10 से, जो यहाँ पे 10% दिया हुआ है, डिवाइड बाय टोटल सम। तो टोटल सम क्या था, अगर पार्ट पार्ट कर दिया तो सब पार्ट मिलकर तो एक ही होगा ना, तो एक्स के बराबर हो गया। इसको सॉल्व किए तो आर आ गया 0.08। टोटल ऐसा ही हमारे पास दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि प्रिंसिपल मांग रहा है, प्रिंसिपल तो हमारे पास एक्स है। तो इस फॉर्मूला से जो है जब उसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें जब पुट किए हैं तो वहाँ एक्स का वैल्यू आ गया 6602। तो अब बताइए ये रूल आपको समझ में आया या नहीं। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ ये एक बार अभी सुन लेने से, देख लेने से आपको नहीं समझ में आने वाली है या आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने वाली है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को, ये जो रूल्स बताया गया है सभी रूल्स को अपने एक कॉपी में, अपने एक नोटबुक में लिख ले। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसको कॉपी में लिखें और बार बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लेकर के बनाएं, तभी आपको रूल्स भी याद होगा और क्वेश्चन भी आपके ईजिली बनने लगेंगे, क्योंकि मैथ्स जो होता है ना वो पूरा प्रैक्टिस का चीज़ होता है। चलिए अगला रूल्स देखते हैं। अब देखिए जो अक्सर आपको मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको मिलेंगे, वो है इस टाइप का प्रॉब्लम कि एक सम ऑफ मनी, कोई एक प्रिंसिपल है जो बिकम n टाइम्स इन t ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, बोलेगा कोई एक मनी जितना भी मनी था वो कितने वर्षों में या कितने रेट में या कितने रेट के हिसाब से वो जो है n टाइम्स हो जाएगा। तो या तो आपका रेट मांगेगा या आपका टाइम मांगेगा, ठीक है। जिसमें जो है प्रिंसिपल जो है वह क्या हो जाएगा कुछ टाइम्स हो जाएगा, यानी मान लीजिए 100 रुपया है वो आपका 5 साल में अगर हो गया 10 टाइम्स, 10 टाइम्स यानी 1000 हो गया, तो आपका रेट क्या था, ठीक है। या फिर बोलेगा 5% के रेट से कितने टाइम में 100 रुपया जो है 1000 हो जाएगा या फिर 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 100 इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टी, और अगर टाइम बोले तो 100 इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई आर, ठीक है। एक ही फॉर्मूला से दोनों निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कितना टाइम्स बोला गया है, दी रेट मांग रहा है, यानी इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। टाइम भी मांगता तो कोई दिक्कत नहीं था, आर के जगह टी हो जाएगा, टी के जगह आर हो जाएगा, बात वही रह जाएगी। तो देखिए कि रेट मांग रहा है हमें, तो रेट एट विच सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर्स, टाइम दे दिया है। तो एस आई विल बी, एस आई क्या होगा एट एस आई विल बी, रेट क्या होगा। तो देखिए हमने सिंपल सा आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पुट किया 100 एज इट रहेगा, n माइनस वन, एन क्या है नंबर ऑफ टाइम्स, क्या था यहाँ 4, तो 4 माइनस वन क्या हो गया आपका 4 माइनस वन क्या हो गया 3 डिवाइड बाई टाइम दैट इज 15 ईयर्स, क्या बन के आ गया 20%। तो ये देखिए कितना इजी हो गया। अदरवाइज इसको आप नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे तो आपको 5 से 6 स्टेप में भी नहीं बनेगा, और अगर कुछ मिस्टेक कर दिए या इस क्वेश्चन ने आपका 2-3 मिनट ज़्यादा ले लिया तो आपका अगले क्वेश्चंस पे टाइम घट जाएगा, आप कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, अब देखिए क्या होगा कि एक सम ऑफ मनी, कुछ प्रिंसिपल होगा जो पार्ट में बटेगा, ठीक है, जो क्या होगा पार्ट्स में बटेगा, यानी 100 रुपया है तो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया ऐसे करके जो है हम बटेगा, लेंथ होगा, उधार दिया जाएगा। इन सच ए मैनर दैट इक्वल सम ऑफ मनी इज ऑब्टेन्ड एट सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह से उसको बांटा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए ऑन ईच पार्ट, वेयर इंटरेस्ट रेट R1 R2 R3 रहेगा और टाइम क्या होगा T1 T2 T3 होगा। मतलब इस तरह से आपको करना है कि वो उसका जो सम है वह सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो। तो इसका जो रेशियो होता है वह क्या होता है 1/R1T1 1/R2T2 डॉट 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 1/RNTN। देखिए अब आपको मैं क्वेश्चन से इसको समझाता हूँ। ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम, एक आदमी है जो 3 डिफरेंट स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्या क्या के लिए 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए। किस इंटरेस्ट पे, तो 10%, 12% और 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बोल रहा है एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट,
क्या होगा, इंटरेस्ट जो है उसको सेम ही मिलेगा। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो था। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला हमने देखा कि क्या था, R1T1, R1/T1 क्या है, R1 है आपका 10, ठीक है। और T1 देखिए यहाँ फॉर्मूला पे आइए, 1/R1T1, 1/R2T2, बस वही किया है इसमें, 1/R1T1, ठीक है। और यहाँ पे 100 कैसे आया, तो ये जो है आपको R1 जो है ना वो 10% है, तो इसलिए उसके जगह 1 की जगह 100 हो गया। तो बस उसको पुट किए फॉर्मूला में, आ गया 6 × 3 × 2, यानी उसके पास जो भी सम्स है उसको उसने कैसे बांटा है, 6, 3 और 2 के रेशियो में। और ये इंटरेस्ट और ये टाइम के लिए दिया, तो उसको एवरी केस में इंटरेस्ट क्या मिला, इक्वल मिला। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें मैक्सिमम टाइम में जो है इंटरेस्ट ही रेशियो ही मांगा जाता है। और अगर रेशियो के साथ अगर उसने सम्स मतलब प्रिंसिपल दे दिया हो, तो इस रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक था आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ये सारा जो आपका रूल्स था, ये रूल्स आपको इजीली समझ में आ गया है। अब जो है इसके क्वेश्चंस जो है हम देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम्स में आए हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएँ तो ये सेक्शन आपको अच्छे से रिमाइंड रहे। और दोस्तों, आप जो है संग साथ साथ में जो है फिजिक्स की हिस्ट्री की और जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है उसको भी पैरेलली लेके चले, अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।